नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। प्रयागराज में युवक से मारपीट मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग, जांच में हुई पुष्टि। श्रावस्ती में 4 दिन से लापता 12 वर्षीय बालक का शव पेड़ से लटका मिला, हर एंगल से जांच शुरू। जौनपुर में 23 साल पुराने अजय राय हत्याकांड में वादी बयान दर्ज, अगली सुनवाई 18 जुलाई को। कानपुर में नई मस्जिद परिसर में वित्तीय अनियमितता और अवैध कब्जे के आरोप, जांच की मांग। सैयद सालान मसूद गाजी दरगाह में चढ़ावे के गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, बहराइच में। नदी में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा चंदौली में। दुकान के शटर में उतरे करंट की चपेट में आने से व्यापारी की चंदौली में दर्दनाक मौत। संभल में सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए जागरूकता चौपाल आयोजित कर प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। सिलाई कारखाने में मारपीट के बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, जांच शुरू की अमरोहा में। कानपुर किदवई नगर पुलिस का पैदल गश्त अभियान, देर रात खुले प्रतिष्ठान कराए बंद। नाबालिग से धर्म परिवर्तन और निकाह के दबाव के आरोपों में 2 गिरफ्तार, 1 फरार। बदायूं वन महोत्सव सप्ताह में पर्यावरण संरक्षण गोष्ठी का वृक्षारोपण अभियान आयोजित। बदायूं में अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को जहर देने का आरोप, मामला सामने आया। बदायूं में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर और आशा पर लापरवाही का आरोप लगाया। अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ ब्रह्मवर्ता की नई अध्यक्षा ने संभाला है पदभार, कानपुर में। कानपुर पद्मश्री डॉक्टर विनय मिश्रा ने शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष व्याख्यान किया। हरदोई में घर में निकले जहरीले कोबरा का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कानपुर कल्याणपुर पुलिस ने लापता 11 वर्षीय मूक बधिर बच्चे को सकुशल परिजनों से मिलाया। सोनभद्र में 25 दिन से लापता बुजुर्ग का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला, जांच जारी है। बहराइच में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में चालक की मौत, 11 लोग घायल। जौनपुर में झाड़ियों में काली पन्नी में बंद अज्ञात महिला का शव मिला, हत्या की आशंका पर तेज जांच। हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस 20 फीट नीचे गिरी, 36 यात्री घायल। चंदौली बिहार के राज्यपाल के आगमन पर डीडीओ जंक्शन और पूरे रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। एक ही रात में 3 घरों में लाखों की चोरी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, चंदौली में। मुगलसराय चंदौली में 108 महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, मां काली मंदिर स्थापना महोत्सव हुआ शुरू। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी। मोबाइल चार्जर लगाते समय करंट लगने से 30 वर्षीय सोनभद्र में युवक की मौत। अमरोहा वन महोत्सव सप्ताह के तहत वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोनभद्र में करंट लगने से युवक की मौत के मामले में पुलिस जांच जारी है, परिजनों से मुआवजे की मांग की गई। कासगंज में सपा की संगठनात्मक बैठक में 2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। हरदोई में टीईटी परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच से दोहरी पहचान का फर्जीवाड़ा उजागर, आरोपी हुआ गिरफ्तार। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण यात्रा के दौरान राज्य माता का दर्जा दिलाने का संकल्प दिलाया।
अतिक्रमण हटाने के दौरान दरोगा द्वारा दुकानदार को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, पुलिस पर सवाल। मुख्यमंत्री धामी ने वन विभाग और राजस्व ग्राम सभाओं के समाधान के लिए एकीकृत योजना का ऐलान किया। ज्ञापन देने जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस हिरासत में लिया, जमकर नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री धामी आज धनगढ़ी नाले पर बने पुल का लोकार्पण करेंगे, आवागमन होगा सुगम। नीलकंठ कावड़ यात्रा और मेले को लेकर एसएसपी ने सुरक्षा व ट्रैफिक तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य समिति की बैठक में शहर को स्वच्छ रखने और कूड़ा प्रबंधन पर बनी कार्य योजना नैनीताल में। भागलपुर में बारात में जा रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, एक गंभीर घायल। भागलपुर में विशेष अभियान में भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बांका में जेपी आंदोलन के भूमिगत सैनिकों ने सरकार के फैसले पर जताया उत्साह और आभार। कैमूर में वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत खिलाफ कांग्रेस का धरना, सांसद ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। 48 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद लापता युवती सकुशल बरामद, पुलिस जांच जारी है। खबर कोटा से है, जहां इन्वर्टर में लगी आग पर दमकल ने समय रहते पाया काबू, बड़ा हादसा टला। कोटा में बच्चों के विवाद के बीच बचाव करने पहुंची प्रतियोगी छात्र पर चाकू से हमला, जांच शुरू। बाल सुधार गृह में भूख हड़ताल और टॉयलेट क्लीनर पीने से 4 किशोरों की तबीयत बिगड़ी है। कोटा में पीएम मोदी की बिहार परियोजनाओं को लेकर चर्चा जोरों पर रही। कोटा में एनएआई के एक विषय की परीक्षा में सभी लोगों ने जिम्मेदारी लेकर साथ निभाया। शालिनी गौतम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में 508 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। राम मंदिर दान घोटाले पर मोहन भागवत बोले, हर दोषी को मिले कड़ी सजा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी संगठन को 2027 मिशन के लिए दिया जीत का मंत्र। सपा ने जनेश्वर मिश्र जयंती कार्यक्रम की तैयारियां तेज की। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर फिर से साधा निशाना। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की एकजुटता पर दावे को दोहराया। पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दिल्ली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में मानसून सक्रिय, कई इलाकों में बारिश से लोगों को राहत मिली। मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। यूपी, बिहार और दिल्ली में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई। शेयर बाजार में निवेशकों की नजरें अगली कारोबारी सत्र पर टिकी हैं। सोने चांदी की कीमतों में ऑटो सेक्टर में नई एक्सयूवी लॉन्च की तैयारियां तेज कर दी गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।
कृषि क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई ने पकड़ी है रफ्तार। मॉनसून में किसानों के बेहतर उत्पादन की उम्मीदें जताई गई। किसानों की खाद और बीज की उपलब्धता पर राज्यों की नजरें टिकी हैं। आमिर खान और गौरी की रजिस्टर्ड मैरिज चर्चा में रही तस्वीरें आई सामने। बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों में रिलीज डेट पर फैंस की नजरें टिकी हैं। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बरकरार है। बॉबी देओल की दमदार भूमिका की तारीफ हो रही अल्फा मूवी में। वाईआरएफ की स्पाई फिल्म में शर्वरी की परफॉर्मेंस को दर्शकों का सकारात्मक रिस्पॉन्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई फिल्मों और वेब सीरीज की भरमार देखने को मिली। एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बटोरी सुर्खियां। सेलिब्रिटी आमिर खान की वेडिंग तस्वीरें इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही। मनोरंजन जगत में नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा का दौर जारी है। फैंस की नजर आने वाली बड़ी फिल्मों के ट्रेलर पर देखने को मिली। क्रिकेट जगत में आगामी सीरीज को लेकर तैयारियां तेज है। टेस्ट मैच जारी है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर चयनकर्ताओं की नजर बरकरार। विश्व खेल जगत में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले पर दुनिया भर की नजरें। ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर वैश्विक निगाहें। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की मांग दोहराई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में कई बड़े मुद्दे उठाए। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर वैश्विक कूटनीति प्रयास जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर नजर देखने को मिली। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निवेशकों की पैनी निगाह। साइबर अपराध के मामलों में पुलिस की सख्ती बढ़ी है। महिला सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में विशेष अभियान जारी कर दिए गए। यूपी पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर अभियान तेज किया। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में विकास परियोजनाओं में काम तेजी से किया जा रहा। स्मार्ट सिटी परियोजना की तैयारी पर समीक्षा जारी है। शिक्षा क्षेत्रों में नए सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई। सभी स्कूलों को निर्देश। स्वास्थ्य विभाग में मॉनसून में बीमारियों से बचाव की एडवाइजरी जारी कर दी है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नई सेवाओं का विचार विस्तार जारी है। स्टार्टअप और टेक सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार। प्रदेश और देश भर में मौसम, कारोबार, खेल जगत की हलचल पर बनी हुई है सबकी नजर। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।